लो कि आप एक हिंदू हो, पहले आपको पीटा जाएगा, उसके बाद आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसके बाद आपको आग में जला दिया जाएगा। यही कल्पना बांग्लादेश के अंदर हकीकत में बदला है। दीपू चंद्र दास ये वही नाम है जो आजकल बांग्लादेश और पूरे भारत में चर्चा में है। दीपू चंद्र दास एक हिंदू परिवार का लड़का था। वो किराए के मकान में बांग्लादेश से लगभग 120 किलोमीटर दूर मैनमेन सिंह जिला में रहता था। अपने घर से 2 किलोमीटर के दूरी पे पायनियर नीट कंपोजिट गारमेंट की कंपनी थी, उसी में वो काम करता था। वो सिलाई के सेक्शन में काम करता था। लेकिन 18 दिसंबर हिंदू होने का उसका आखिरी दिन था, क्योंकि इस्लामिक चरमपंथियों ने उसे उसी दिन जला दिया। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरबी दिवस था। उसी दिन दीपू चंद्रा का एक निजी बहस होता है। एक मुस्लिम सहकर्मी जो कि फैक्ट्री के अंदर ही काम करता है, उससे उसकी तीखी बहस होती है। उस बहस के अंदर जो उसका मुस्लिम सहकर्मी होता है वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। वो व्हाट्सएप के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि जो दीपू है उसने मोहम्मद पैगंबर के बारे में बोला, उसने इस्लाम के बारे में बोला, और ये कुछ ही मिनट के अंदर ये पूरा प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फैल जाता है। और ये भीड़ विद इन हाफ आवर्स के अंदर ही उसके घर पे पहुंच जाती है और उसको निकाल करके मारना शुरू करती है। तभी पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस बचाने की कोशिश करती है और उसे पुलिस थाना लेकर के आती है। इस्लामिक चरमपंथी इतने आक्रोशित थे कि उसे थाना से निकालते हैं। थाना से निकालने के बाद उसे पीटते हैं, पीट करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन तब भी नहीं मानते हैं। उसे बीच चौराहे पे एक पेड़ पे बांधते हैं और पेड़ के बांधने के बाद उसे आग के हवाले कर देते हैं। अब आप सोच सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक चरमपंथियों का कितना बड़ा प्रभाव है। और आज इन्हीं इस्लामिक चरमपंथियों का प्रभाव इतना ज्यादा बांग्लादेश के अंदर है कि 1974 में लगभग हिंदुओं की आबादी 13 से 14% के बीच थी और 2022 सेंसस के मुताबिक ये घट करके लगभग 7.9% हो चुका है। इसी प्रभाव का नतीजा है कि ढाका के प्रोफेसर अबुल बकर ने अपनी एक किताब में उन्होंने मेंशन किया था कि अगले 30 साल में एक भी हिंदू बांग्लादेश के अंदर नहीं बचने वाला, क्योंकि अपनी किताब में उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से 1964 से लेकर के 2013 के बीच में 11 पॉइंट समथिंग मिलियन हिंदू जो है वो बांग्लादेश को छोड़ चुके हैं और लगभग 500 से लेकर के 700 के बीच में प्रतिदिन हिंदुओं का माइग्रेशन चल रहा है। तो इसको देख करके जिस तरीके से अबुल बकर ने बात कही थी उसका पुष्टि वर्तमान के समय से आप देख सकते हो, क्योंकि जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है तब से अभी तक 2024 से लेकर 2025 तक लगभग 2000 हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं। 2000 से ज्यादा आंकड़े आए। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्या इस्लामिक चरमपंथी अपने हद पे है? क्या इस्लामिक चरमपंथी आज अपने उस सीमा को तोड़ चुकी है? क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्योंकि अब ये बात सिर्फ हिंदुओं पे ही आकर के नहीं टिकता है, ये बात आकर के भारत पे टिकती है। और जब बात राष्ट्र हित की हो तो इसे आपको भी समझना होगा, क्योंकि जब से शेख हसीना 2024 के बाद तख्ता पलट हुआ है तब से ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश से कट्टरपंथी आरोप लगा रहे हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के राजनीति के अंदर दखल दे रहा। लेकिन ये वही भारत है जब 1971 के लिबरेशन वार में अपने 4000 सैनिकों को खो दिया था। तो बांग्लादेशी ये मत भूलो कि ये वही भारत है जिसने तुम्हें पाला पोसा है, ये वही भारत है जिसने तुम्हें एक निर्माण किया, ये वही भारत है जो तुम्हारे लिए सोचता है। बात धर्म की नहीं होती है, बात जातिवाद की नहीं होती है, बात इंसानियत की होती है। और जिस तरीके से दीपू के साथ किया गया है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला। मैं उन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूं जो भारत से ताल्लुकात रखते हैं, क्या ये सही है? क्या इंसानियत खत्म नहीं हो रही है? मैं उन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप सीए का विरोध करते हो। मैंने भी बहुत ज्यादा कड़ी टिप्पणी की थी लेकिन गलत साबित होता है। अब ये देख करके लगता है कि सीए को लागू कर देना चाहिए। अब ये देख करके ये लगता है कि नहीं, अब भारत को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछता हूं कि यार इंदिरा गांधी ने 1971 में जब मेरा देश कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से संघर्ष कर रहा था, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और तुम बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हो। आप देश के प्रधानमंत्री है, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो इसका जवाब भी मिलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब भारत को बांग्लादेश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? आप कमेंट में जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।